नमस्कार, दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के प्री पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति राशि में 2 से 3 गुना तक की भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। इस फैसले से सामान्य वर्ग के उन हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक मामूली राशि प्राप्त कर रहे थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस वृद्धि के बाद 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स को अब 150 की जगह 450 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को 230 रुपए की जगह 500 रुपए दिए जाएंगे। एक आकलन के मुताबिक इस बढ़ोतरी से राज्य के करीब 58,000 बच्चों को सीधा लाभ पहुंचेगा। हालांकि राजकोष पर लगभग 27 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। यह बढ़ी हुई राशि इस वित्त वर्ष से छात्रों को देने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि झारखंड में SC, ST और OBC बच्चों को कल्याण विभाग के तहत छात्रवृत्ति और कई योजनाओं का लाभ मिलता है। सामान्य वर्ग के बच्चों को भी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी, लेकिन तब उन्हें मिलने वाली राशि काफी कम थी। इस महत्वपूर्ण वृद्धि से अब सामान्य वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा में सहायता के लिए काफी लाभ मिलेगा। छात्रवृत्ति राशि की निकासी माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा की जाएगी और कोषागार के माध्यम से छात्र छात्राओं के बैंक खाते में DBT के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भुगतान किया जाएगा। घाटशिला उपचुनाव से पहले कुर्मी समाज ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कुर्मी आंदोलनकारी अमित महतो ने बताया कि अगर 15 दिन के भीतर केंद्र और राज्य सरकार कुर्मी समुदाय की 3 सूत्री मांग की वार्ता के लिए आगे नहीं आई तो कुर्मी समाज घाटशिला उपचुनाव का बहिष्कार करेगा, यानी कुर्मी समुदाय उपचुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि इस बार घाटशिला के प्रत्याशियों को वोट बटोरने में पसीना छूटेगा क्योंकि कुर्मी समाज की 30 से 40% आबादी वोट नहीं डालेगी। यह फैसला समाज के हक और अधिकार के लिए लिया गया है। अमित महतो ने कहा है कि अगर 15 दिन के भीतर सरकार 3 मांगों पर बातचीत शुरू करती है तो हम वोट बहिष्कार पर पुनर्विचार करेंगे। इधर 26 अक्टूबर को घाटशिला में कुर्मी समुदाय की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें कुर्मी समाज के नेता जुटेंगे और सरकार से अपनी मांग को पूरा करने के लिए स्पष्ट करेंगे। कुर्मी समुदाय की 3 प्रमुख मांगे हैं। कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति यानी ST सूची में दर्ज किया जाए और वहीं सरना धर्म को सरकारी मान्यता दी जाए। झारखंड में लोक आस्था का महापर्व छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। व्रती 27 अक्टूबर की शाम को डूबते सूर्य को और 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को साफ सुथरे और सुरक्षित घाटों पर अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसे लेकर राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई है। छठ पूजा एक प्रमुख भारतीय त्योहार है जिसे खासतौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो चुकी है और इसका समापन सूर्य देव को सुबह अर्घ्य देने के साथ होगा। छठ पूजा का समापन मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ होगा। वहीं CM हेमंत सोरेन ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। CM हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया X पर लिखा है कि आज नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा का शुभारंभ हो रहा है। यह महापर्व हमारे जीवन में शुद्धता, श्रद्धा, संयम, समर्पण, संकल्प, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का अद्भुत संदेश देता है। छठी मैया एवं भगवान भास्कर से यही प्रार्थना है कि सभी व्रतियों और परिवारजनों को उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। यह पर्व हमारे राज्य और देश में खुशहाली, सद्भाव और नई ऊर्जा का संचार करें। छठ पूजा से पहले बड़ी राहत। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 2 किस्तें एक साथ मिलेंगी। महिलाओं के खाते में आएंगे 5,000। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। जिन महिलाओं को 14वीं किस्त का भुगतान नहीं मिल पाया था उन्हें इस महीने 2 किस्तों की राशि एक साथ दी जाएगी, यानी हर लाभार्थी महिला के खाते में कुल 5,000 ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछली किस्त से वंचित महिलाओं को अब 14वीं और 15वीं किस्त दोनों एक साथ मिलेगी। इससे त्योहारों से पहले उन्हें दोहरी राहत मिलेगी और योजना का लाभ पूरा प्राप्त होगा। वो जिन महिलाओं को पहले ही 14वीं किस्त मिल चुकी है उनके खाते में इस बार नियमित रूप से 15वीं किस्त के 2500 रुपए भेजे जा रहे हैं। मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त की राशि फिलहाल राज्य के 12 जिलों में भेजी जा चुकी है। इनमें रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा शामिल हैं। इन जिलों में लाभुकों के आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया गया है। शेष जिलों की महिलाओं के खाते में 25 अक्टूबर तक राशि भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र महिला को उसका हक समय पर मिले।
ताकि वह त्योहारों के मौके पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त महसूस कर सकें। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर मैनेज करने में कमीशनखोरी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में 8 नए लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें ठेकेदार, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोगी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर आरोप अपराध की आय पैदा करने, संभालने और उसे वैध बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है। इस कार्रवाई के साथ इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है। चौथी अनुपूरक शिकायत में अपराध की आय उत्पन्न करने वाले कई ठेकेदारों की विशिष्ट भूमिकाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। पलामू में सीआरपीएफ जवान वीरेंद्र कुमार शुक्ला का राजकीय सम्मान के साथ शुक्रवार को मेदिनीनगर के सिंगरा खुर्द में कोयल नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला के सम्मान में फायरिंग की और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वीरेंद्र कुमार शुक्ला जम्मू कश्मीर में तैनात थे। पत्नी का इलाज करवाने के लिए वह छुट्टी लेकर पलामू के मेदिनीनगर में अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा के पास उनकी कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में सीआरपीएफ जवान वीरेंद्र कुमार शुक्ला की मौत हो गई थी। दिल्ली से सेवा विमान से शुक्रवार की सुबह वीरेंद्र कुमार शुक्ला का पार्थिव शरीर रांची लाया गया। इसके बाद में शव को सड़क मार्ग से पलामू के मेदिनीनगर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में नम आंखों से वीरेंद्र कुमार शुक्ला को सिंगरा खुर्द स्थित कोयल नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट वेंकटेश एवं असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वर्ष 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती हुए अग्निवीरों के पहले बैच को 2026 में कार्यमुक्त होना है। हालांकि संभावना है कि अग्निवीरों का मौजूदा 4 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 6 या 8 साल किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय अग्निपथ योजना को और आकर्षक बनाने पर काम कर रहा है। अग्निवीरों का पहला बैच जून 2026 में कार्यमुक्त होना है, इसलिए योजना में बदलाव का निर्णय उससे पहले होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार मुख्यतः 3 मुद्दों पर विचार चल रहा है। एक, स्थायी होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाने पर और दूसरा, कार्यकाल बढ़ाने पर। गौरतलब है कि नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों को तकनीकी कार्य करना होता है। 4 साल में उन्हें कार्यमुक्त करने से दोनों ही फोर्स में योग्य पेशेवरों की कमी हो जाएगी। झारखंड में बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये ऐसे बेरोजगार हैं जो शिक्षित हैं लेकिन इनके पास काम नहीं है। पिछले साल 2024 की तुलना में 2025 तक अक्टूबर माह तक बेरोजगारी की संख्या में 20,629 का इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकृत झार नियोजन पोर्टल से पता चलता है। आंकड़ों को देखें तो राज्य में बेरोजगारों की कुल संख्या 3,90,087 रजिस्टर्ड है, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,74,091 तथा महिलाओं की संख्या 1,15,975 है और ट्रांसजेंडर की संख्या 21 है। 20 से 39 आयु वर्ग के 3,20,569 बेरोजगार हैं। आंकड़ों में आयु वर्ग, जातिवार, शिक्षित एवं अकुशल सहित पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष में रजिस्टर्ड बेरोजगारों में हुई बढ़ोतरी को भी दिखा जा गया है। ये आंकड़े शुक्रवार शाम 5 बजे तक के हैं। निबंधित बेरोजगारों की जिलावार लिस्ट में रांची का स्थान 5वां है। यहाँ इनकी संख्या 30,051 है। इससे ऊपर पलामू, धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिले हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के संबंध में आवश्यक सूचना संख्या 7 को अपने आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उल्लेख किया है कि दिनांक 14/9/2025 को संपन्न झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों का उत्तर पत्रक, औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु दिनांक 5 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक का समय दिया गया था। दर्ज आपत्ति के आलोक में विषय विशेषज्ञ द्वारा समीक्षोपरांत अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी गई है, जिसे आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक देखा जा सकता है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। शुरुआती 2 मैचों में हार का सामना करने वाली भारतीय टीम ने सिडनी में खेले गए मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 46.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 236 रन बना सकी। इसके जवाब में भारत ने रोहित शर्मा 121 और विराट कोहली 74 की शतकीय साझेदारी के बदौलत 69 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। भारत ने 38.3 ओवर में 1 विकेट खोकर 237 रन बनाए। गौरतलब है कि 3 मैचों की इस वनडे श्रृंखला को ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किया। आज 25 अक्टूबर है और आज का ये दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। सन 1947 में स्वतंत्रता के बाद 3.5 आने की कीमत वाला पहला भारतीय डाक टिकट जय हिंद आज ही के दिन जारी किया गया था। आज ही के दिन सन 1962 में भारत चीन सीमा विवाद में चीन ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी। आज ही के दिन सन 1963 में केरल के थुम्बा क्षेत्र से पहला रॉकेट छोड़े जाने के साथ
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। आज ही के दिन सन 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा पोलियो के उन्मूलन के प्रयासों के उपलक्ष्य में विश्व पोलियो दिवस की शुरुआत हुई थी। सन 1881 में आज ही के दिन स्पेनिश चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ, जो अपनी क्यूबिज्म शैली के लिए जाने जाते हैं। सन 1914 में कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए प्रसिद्ध समाजसेवी बाबा आमटे का जन्म हुआ था। सन 1970 में महान भारतीय वैज्ञानिक विज्ञानी सर सीवी रमन का निधन आज ही के दिन हुआ था, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र का एक सिस्टम पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इस दबाव का क्षेत्र डीप डिप्रेशन में बदलते हुए 28 अक्टूबर की शाम या रात तक काकीनाडा के पास समुद्र तट से टकराएगा और भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। मौसम केंद्र रांची के वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि सिस्टम के प्रभाव से अभी से ही झारखंड के ऊपर आंशिक बादल दिखने लगे हैं। 26 और 27 अक्टूबर को भी राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और 28 अक्टूबर को राज्य के कुछ एक इलाकों में और 29 से 30 अक्टूबर को ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये थे झारखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर झारखंड की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।